नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना का प्लान करते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका ईएमआई आपको क्या रहेगा, उसके साथ आप जानना चाहते हैं आपका डाउन पेमेंट क्या रहेगा, आपका मंथली इनकम क्या रहना चाहिए और उसके साथ कितनी देर के लिए मतलब कितना साल का आपका ईएमआई करना चाहिए, तो उसी हिसाब से आज हम बात करेंगे। आपके सामने देख सकते हैं अभी है टीवीएस का iQube जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो है एस वेरिएंट। तो आज हम बात करेंगे पूरा फाइनेंस स्कीम के ऊपर, कैसा रहेगा, कुछ आपको कितना ईएमआई देना पड़ेगा, उसके साथ सारा डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएगा। पहले आप देख सकते हैं ये हमारे स्क्रीन पे है टीवीएस iQube का स्कूटर, जो कि एकदम लगभग पूरा अच्छा वाला स्कूटर है। मेरे पास भी है, मैं भी पर्सनली इसका चला रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसका फाइनेंस स्कीम के ऊपर चलते हैं। इसका ऑन रोड प्राइसिंग क्या आता है उसी हिसाब से हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसका ऑन रोड प्राइसिंग आता है 1,39,000 1,39,872 से स्टार्ट हो जाता है। ये जो iQube एस का वेरिएंट है, हर जगह अलग अलग रहता है। इसका और एक ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसका जो 17,000 का जो सब्सिडी आपको गवर्नमेंट से मिलता है, ये वाला यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं 139 में आपको iQube एस कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि 152 से स्टार्ट हो जाता है। 152, 54, 56 मतलब 1,52,000, 53,000, 54,000 और 55,000, इसी हिसाब से ये वाला को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि सब्सिडी उसमें, तो सब्सिडी को आपको लेने के बाद सब्सिडी अप्लाई करके सब्सिडी आपको लेना चाहिए। तो ठीक है, अभी हम ईएमआई प्लान के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, मैं आपको पहला बात बता दूं। पहला बात है कि आप जितना कम साल के लिए ईएमआई करेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। फाइनेंसर के बारे में बात कर लेता हूँ। कुछ कुछ जो टीवीएस शोरूम में बैठते हैं, एल&टी फाइनेंस बैठता है, टीवीएस क्रेडिट बैठता है और आईडीएफसी फाइनेंस बैठता है। बहुत ज़्यादा ये वाला बैठते हैं क्योंकि एसबीआई वगैरह तो व्हीलर पे लोन नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं 15,000 डाउन पेमेंट के ऊपर। अगर आप 15,000 डाउन पेमेंट यहाँ पर देते हैं, तो 15,000 डाउन पेमेंट अगर आप देते हैं तो 15,000 में देखिए, 15,000 अगर डाउन पेमेंट आप देते हैं तो मैं 10% के हिसाब से डालता हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पर रिड्यूसिंग रहता है तो कहीं कहीं पर फ्लैट भी ले लेते हैं। फाइनेंसर से अच्छे से आपको समझना जरूरी रहेगा। तो 3 साल के लिए अगर आप लेते हैं 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपका मंथली देख सकते हैं, आपका मंथली ईएमआई आ जाएगा यहाँ पर। देखिए, आपका मंथली ईएमआई आ जाएगा 4,1057, मतलब 4,257। ये 200-300 मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए। इसका ऑनर प्राइसिंग अभी 1,46,000 हो गया है। सिलेक्टेड प्राइस के ऊपर है। तो डाउन पेमेंट अगर आप 15,000 देते हैं, अब देखिए यहाँ पर डाउन पेमेंट आप अगर 15,000 देते हैं तो लोन अमाउंट रह जाएगा आपका जो है 1,31,943 रुपये। तो आपका टोटल इंटरेस्ट 21,000 आएगा और टोटल अमाउंट पेबल रहेगा 1,53,252। लेकिन आपका जो सब्सिडी रहेगा 17,000, वो आपका पहले ही ले लिया जाएगा। तो उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और जो 30,000 डीपी देना चाहते हैं, हम 30,000 डीपी में कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप 30,000 डीपी दे देते हैं तो 3 साल के लिए आपका मंथली ईएमआई क्या आएगा। देखिए, आपका मंथली ईएमआई आपको आ जाएगा, देखिए आपका मंथली ईएमआई आएगा 3,773 रुपीज़। देख सकते हैं आपको मंथली ईएमआई ये आएगा। तो मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर डाल रहा हूँ। और डाउन पेमेंट देखिए, डाउन पेमेंट मैं 30,000 कर रहा हूँ। तो डाउन पेमेंट 30,000 है, तो उसी हिसाब से आप भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 30,000 आपका इंटरेस्ट, आप टोटल पेएबल अमाउंट देखिए 1,35,000 आएगा, मतलब आपका बहुत कम आ जाएगा। देखिए, आप अगर 30,000 डाउन पेमेंट देते हैं तो टोटल अमाउंट 1,35,000 प्लस ये रहेगा 30,000। ये सब मिला दीजिए, मिला देने के बाद जो होगा वही हो जाएगा। अगर आप अभी हम प्लान करते हैं 4 साल के लिए, रुको, अभी हम प्लान करते हैं 4 साल। जो 5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम प्लान कर लेते हैं। जो 5 साल के लिए करते हैं 30,000 डाउन पेमेंट दे देते हैं। 30,000 डाउन पेमेंट में जब 5 साल के लिए करते हैं उसका ईएमआई बहुत ही कम आएगा, ओनली 2,400 रुपये ही आ जाएगा। देखिए, 2,400 मतलब स्मॉल अमाउंट, एक मोबाइल की किस्त में आप ये वाला गाड़ी को ले सकते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा है। अभी तो ऑन रोड प्राइस हम पुणे के बारे में बात कर रहे हैं। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ। अगर आप 15,000 डीपी देते हैं तो 5 साल के लिए ईएमआई करते हैं 10% के रेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। देखिए, हाँ, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जो है मंथली ईएमआई आएगा 2,803 रुपये। और आपका टोटल अमाउंट पेएबल रहेगा डाउन पेमेंट को छोड़ के 1,68,180, 1,68,180 रुपये। देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसको मैच करवा सकते हैं। पहले कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट कीजिए
और उसके साथ इसको आप जोड़ लीजिए। इसको जोड़ने के बाद फिर आपका जो 17,000 सब्सिडी है उसको जोड़ लीजिए, क्योंकि वो तो पहले आपको शोरूम वाला को देना ही पड़ेगा। शोरूम वाला को पहले आप 17,000 देंगे, तो दे देने के बाद ही आपको जो है वेब सब्सिडी रिटर्न मिलेगा। नहीं तो आप फुल फंडिंग आप कर सकते हैं, जो कि जीरो डाउन पेमेंट में भी आप गाड़ी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे 50,000 के ऊपर। जो 50,000 डीपी देते हैं, 50,000 डीपी देने के बाद जो 3 साल के लिए ईएमआई करते हैं, 3 साल के लिए ईएमआई करेंगे तो उनका देखिए उनका जो है ईएमआई बहुत कम आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका ईएमआई आएगा ओनली 3,128 रुपये। देख सकते हैं 3,828 रुपये ही ईएमआई आएगा। देखिए बहुत कम ईएमआई है। अगर आप एक स्कूटी लेना चाहते हैं तो ये वाला को जरूर प्रीफर कीजिए, क्योंकि 17,000 आपको जो है ये मिल जाता है। अगर आप 50,000 डीपी देते हैं तो आपको मंथली ईएमआई 3,128 रुपये आएगा, और आप अगर आप 3 साल के लिए ईएमआई करते हैं। तो दोस्तों ये था आज को टीवीएस iQube का ईएमआई का वीडियो। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं आगे, तो जरूर हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल को सेट कीजिए, और उसके साथ आपको कौन सी बाइक पसंद है वह हमें जरूर कमेंट करके बताइए, तो उसी के ऊपर भी हम ईएमआई का प्लान लाएंगे आपके लिए।